हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू देने से डर लगता है। आप ऐसी वैकेंसी की तलाश में हैं, ऐसी जॉब की तलाश में हैं जिसमें आपको इंटरव्यू ना देना पड़े और अप्लाई करने के बाद जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, आपको सालों वेट ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती हैं कि उसमें अप्लाई कर देने के बाद जो पूरा प्रोसेस है कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, कई बार तो एग्जाम होने में सालों लग जाते हैं। तो आप ऐसी वैकेंसी की तलाश में हो, ऐसी नौकरी की तलाश में हो जिसमें अप्लाई करने के बाद जल्दी ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए आपके पास, आपको ओनली 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा सिंगल एग्जाम के बेसिस पर मेरिट बनेगी। इसके अलावा जो इसमें प्रोसेस है, जो एग्जाम आपका होगा वो ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा एक एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें दोस्तों जो आपकी एज होनी चाहिए 28 ईयर्स तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025 है, 21/4/2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और दोस्तों, इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसके बारे में पहले ही क्लियरिटी मिल गई है। जो एग्जाम होगा आपका मई या जून में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025 और आपका एग्जाम अगर मई जून में हो जाए तो कितना जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 209 पोस्ट हैं, 209 पद हैं। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में वैकेंसी है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आता है। दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो जेएसए की 177 है और जेएस की मतलब जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है 32 है, 32 है। इसमें जो जेएसए की पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 28 ईयर्स होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए। और जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 27 साल है, 27 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको छूट भी मिलेगी। नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में ही दिया गया है कि किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, अगर सैलरी की बात करें तो जेएसए के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 19,900 आपका इनिशियल बेसिक पे होगा जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। जो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको सैलरी मिलेगी उसका पे लेवल 4 है, 25,500 इनिशियल आपका बेसिक पे होगा जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। दोस्तों, बात करें इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है तो दोस्तों इसमें क्या है, आपका रिटन टेस्ट होगा और क्या है दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों, इसमें जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, उसमें आपका रिटन टेस्ट के साथ में क्या है स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। और जो आपकी जेएसए की पोस्ट है उसमें रिटन टेस्ट के साथ में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। इसमें जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, टाइपिंग का टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसको आपको ओनली पास करना होगा। जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर टाइपिंग स्पीड की बात करें तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो जूनियर स्टेनो
स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा, इसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें ओनली एक पेपर होगा, एक पेपर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट की, विषय की, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट दिए जाएंगे। इसमें जो आपका एग्जाम होगा ओमार बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है। जो आपकी मेरिट बनेगी, इसी पेपर के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको कोशिश करना है जितने अंक आप ला सकते हो इस पेपर में आपको अंक लेकर के आना है। ये जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब जेएसए के एग्जाम पैटर्न के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि उसमें कैसे एग्जाम होगा। दोस्तों इसमें 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको आपको पास करना पड़ेगा। जो मिनिमम मार्क्स होंगे, अंक होंगे, उसको क्या है आपको लाना पड़ेगा। लेकिन इसके बेस पर मेरिट नहीं बनेगी, पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 में फेल हो जाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। इसमें 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर पेपर 1 की बात करें तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, 200 अंक मिलेंगे। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। जो पेपर 2 होगा वो क्या है, 1 घंटे का होगा। पेपर 1 आपका 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। और जो पेपर 2 होगा वो 1 घंटे का होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए 300 मार्क्स आपको मिलेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंक मिलेगा। एक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट दिए जाएंगे। इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट है और पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 के बेसिस पर मेरिट बनेगी। इसलिए आपको कोशिश करना है जितने अंक आप ला सकते हो पेपर 2 में उतने अंक आपको लेकर के आना है। तो ये जैसे के एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। सबको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 500 रुपये फीस पे करना है। 500 रुपीज फीस पे करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे दी, ये फर्जी भी हो सकता है। अगर क्या है आपको वेबसाइट पर डिटेल्स नहीं मिलती है, एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिलता है, तो फर्जी भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं और दिखाता हूं ये इन्फॉर्मेशन फर्जी है कि जेन्युइन है। आपको अप्लाई करने का लिंक कहां से मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहां पर सर्च करना है CRRI। दोस्तों जब आप CRRI डालोगे तो देखोगे दोस्तों, जैसे आप क्लिक करोगे आपको टॉप में ही वेबसाइट मिल जाएगी, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो मेरे सामने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट ओपन होकर के आ गई है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये CSIR के अंतर्गत आता है।
जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंट लिंक्स, इसके नीचे यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जेएसए एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये पीडीएफ दी गई है। अगर आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको देख सकते हो। इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है वो वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लास्ट डेट मिल जाएगी। यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको साइन इन पर क्लिक करना है। इस पेज पर आकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।